हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें नेचर फाइंड करना होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा है इसका हमें नेचर फाइंड करना होगा। कब फाइंड करना होगा? जब ये इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, जब ये एग्जिस्ट करेगा तब, जब एग्जिस्ट करेगा तब हमें फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करते हैं, एग्जिस्ट क्या होता है, सारा चीज़ मैं पहला क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक है। बस वीडियो पे बने रहो, सारा चीज़ समझ में आएगा। अभी सॉल्यूशन देखो, ठीक है, एकदम बढ़िया से देखो, सारा चीज़ मैं समझाऊंगा। ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो इधर पे लिखो तुम द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0। वेयर, चलो ये वेयर पेयर नहीं चाहिए, यहाँ पर हियर बोल के लिखो। ए क्या है हमारा 2 है, बी है हमारा -3, सी है हमारा 5। ए मतलब पहला वाला, बी मतलब ये, सी मतलब ये, ठीक है, ए बी सी। और हमें लिखना होगा इस वे में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में हमें बनाना होगा, ठीक है। समझ में आ गया? देखो अभी एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये देखो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। हमें नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालना होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, ठीक है। इधर पे देखो d लिखो, d = b² - 4ac। अब अगर ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये सारा चीज़ हमें इधर से ही पता चलेगा। अब इधर पे एग्जिस्ट मतलब क्या है, ये सारा चीज़ इधर पता चलेगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा सारा चीज़, ठीक है। तुम जान लो कि पहले इक्वेशन देगा, इक्वेशन के बाद तुम्हें लिखना होगा हियर a = b = और c = उसके बाद ही तुम लगाओगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, d = b² - 4ac, ये फॉर्मूला है। b क्या है हमारा -3² -4, a मतलब क्या है 2, c मतलब 5, है ना। अभी देखो 3 3 9 होता है, मतलब -3 × -3 9 होता है, -4 2 8, 8 5 40, 40 हो गया। 9 - 40 कितना होता है, -31। ये निकल गया ना। ये निकलने के बाद तुम्हें लिखना होगा ये 0 के बराबर है कि, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, ये जो नंबर निकलेगा ये 0 के बराबर है कि नहीं, नहीं है। 0 से बड़ा है कि नहीं, नहीं है। 0 से क्या है, छोटा है ना। ऐसा फिर से समझा रहा हूं, अगर इधर पे 0 आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, = 0। अगर इधर पे 1 आया > 0। अगर 0 से कम आया, मतलब 0 से कम आ कब सकता है, जब वो नंबर नेगेटिव होगा, मतलब -1। कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है। समझ में आया ना, ऐसा लिखना है। अगर 0 आने से हम लोग =0 लिखते, 1 आने 1 2 3 4 मतलब 0 से बड़ा आने से हम लोग इस तरीका का वो लगाते। और इधर पे क्या हुआ है, 0 से नेगेटिव नंबर आया हमारा, तो नेगेटिव नंबर आने से हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव नंबर। और 0 में कौन सा बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है। नंबर लाइन मालूम है ना, नंबर लाइन में क्या होता है, इधर पे नेगेटिव नंबर, इधर पे पॉजिटिव नंबर। तो जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो 0 से हमेशा छोटा होगा। तो ये सही है, ये समझ में आ गया ये चीज़। अभी देखो, अभी मैं सिखाऊंगा ये एग्जिस्ट होता है कि नहीं, है कि नहीं। अभी इधर पे पहला कंडीशन देखो, पहला कंडीशन क्या है, b² - 4a, इधर पे c भी है, 4ac > 0। मतलब ये कंडीशन कब हो सकता है, जब 0 से बड़ा नंबर आएगा, 1 2 3 4 कुछ भी, है ना, 0 से बड़ा। तो इसको क्या कहेंगे, रियल रूट्स। रियल रूट मतलब इधर पे देखो रियल, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कहा जाता है। टेक्स्ट बुक पे जाके देखो, टेक्स्ट बुक पे सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। इसको कहेंगे नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट। जबकि ऐसा होगा तब इसका नेचर क्या होगा, रियल होगा, रियल और अनइक्वल, ठीक है ना।
इक्वल नहीं हुआ है ना, तो रियल कहेंगे पर अनइक्वल। 2 नंबर में क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब क्या होना है इधर पे 0 होना है, इक्वल टू 0। अभी रियल होगा और इक्वल होगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कब नहीं होगा, जब नो रियल रूट होगा, मतलब कि 0 से कम आएगा। 0 से कम क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू जब आएंगे तब नो रियल रूट्स होगा, ये होगा तब। जैसे कि ये हमें मिला अभी, इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है ये। एग्जिस्ट कौन नहीं करता है, नो रियल रूट क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी दो क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने से क्या करना पड़ेगा हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के 2 रूट्स फाइंड करना होगा। जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। समझ में आ गया ना, रियल रूट कब एग्जिस्ट करता है, अभी तो समझ में आ गया। ये और ये कंडीशन में सिर्फ रियल रूट एग्जिस्ट होगा, ये कंडीशन में नहीं होगा। जब भी नेगेटिव वैल्यू आएंगे तब क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हम लोग इस तरीका से आंसर लिखेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद में लिख देंगे कि सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे, बस इतना ही है आंसर हमारा, नो रियल रूट्स। समझ में आ गया खेल को, बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है, मैंने बोला था ना मेरा वीडियो पूरा समझना है तो थोड़ा पूरा वीडियो तक बना रहना है। ठीक है, मेरा वीडियो में पूरा समझ में आना है तो पूरा लास्ट तक बने रहना है, और बीच पे गया समझ में नहीं आएगा। और मोबाइल जो देख रहे हो ना, वो ऐसे ही देख के किधर किसी को सोचना नहीं है, एकदम मैं जो बोल रहा हूँ एक एक बात को सुनना है। ठीक है, बस इतना ही है इसका आंसर। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो तो सीबीएसई 2016 में आया गया क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट देखो इधर पे, 3x स्क्वेयर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया है। अभी इसको कैसे लिखेंगे, फिर से वही, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ये। ठीक है, तुम लिख लेना ऊपर से ये वाला। ठीक है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन इज ये बोल के लिख दो। उसके बाद में लिखोगे इक्वेशन, उसके बाद में क्या लिखोगे, हियर a इक्वल टू 3 दिखाई दे रहा है ना, a 3 है हमारा, b है हमारा -4√3, c है हमारा 4, मतलब कोफिशिएंट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, x का -4√3, और उसका c क्या है, कांस्टेंट टर्म जो कि हमारा है 4। समझ में आ गया यहाँ तक। अभी क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी b क्या है हमारा, -4√3 स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है 4। अभी देखो इधर पे इसको स्क्वायर कैसे करते हैं, -4√3 इंटू -4√3, इसका मतलब यही होता है ना। ये समझ में आया कि नहीं, अरे भाई 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, मतलब 2 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, इट मीन्स उसी तरीका से -4√3 मतलब क्या होता है, -4√3 इंटू -4√3। तो माइनस से सबसे पहले ये प्लस हो गया, 4 4 जार 16 है, इंटू √3 इंटू √3 3 आता है ना अब तक, ये तो समझ में आ गया होगा। तो 16 इंटू 3 होता है 48, ये हो गया 48, माइनस 4 3 जार 12, 12 4 जार भी 48। क्या आया हमारा, 0 0 आया, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 आने से बस इतना ही करके छोड़ दो। तुम लिखोगे इसके बाद द गिवन, बढ़िया से लिखोगे, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज क्या क्या है, 2 इक्वल रियल रूट। ठीक है ना, समझ में आ गया, 2 इक्वल रियल रूट्स। मैंने इधर पे क्या लिखाया था, क्या होने से, इक्वल होने से, रियल एंड इक्वल, मतलब वही लिखा है, थोड़ा बड़ा करके लिखा है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। समझ में आ गया, ये लिखना होगा। और उसके बाद में ये एग्जिस्ट करता है,
ये एग्जिस्ट करने से क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आता है कि नहीं, एक्स इक्वल टू माइनस बी, वो वाला फॉर्मूला हम लोग अभी लगाएंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना ये, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। टू इधर पे था ना, ये कंडीशन को लिखना है, तुम्हारे किताब में भी दिया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट कब नहीं होता है मैंने बता दिया, ठीक है। अभी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में पूरा एग्जिस्ट होता है, जब भी आंसर नेगेटिव में आएगा तभी एग्जिस्ट नहीं होता है, फाइन, ठीक है। अभी देखो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कहाँ था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। नहीं तो और एक इजी मेथड भी है, जब भी ये मेथड में यूज करता हूँ मेनली स्कूल पे। कैसे लिखता हूँ, द रूट्स आर, फॉर्मूला चाहिए, ये देखो, द रूट्स आर, जब भी इक्वल रूट आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, -b/2a माइनस b/2a, ठीक है। कोई कोई टीचर लोग करेंगे कि नहीं, नहीं मालूम मेरे को ये फॉर्मूला में। देखो अभी किस तरीक़ा से, माइनस b मतलब कितना है, देखो b कितना है, -4√3 है, -4√3 है ना, b मतलब -4√3 है। सर आपने तो पहले ही माइनस लिखा, ये नहीं भाई, ये माइनस है, b मतलब है, इधर पे देखो b का मतलब होता है कि b कितना, -4√3, ठीक है ना, -4√3/2a, 2 इंटू ए कितना देके रखा है इधर पे देखो, 2a है हमारा 3। अभी इसका निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस से प्लस 4√3/2 इंटू 3। इसको हम लोग अभी देखो, इसको काटना है, देखो रे बढ़िया से काटना है। 2 से 4 को 2 टाइम जाएगा, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, मालूम है ना। अभी तो √3 कट गया तो कितना आया, 2 ऊपर पे, नीचे में कितना आया, /√3, बस इतना ही। अभी इसमें भी क्या होगा, इसके लिए भी तो वही होगा, एक ही आंसर होगा, तो दोनों का रूट क्या हो गया, 2√3, बस इतना ही आंसर है हमारा, 2√3, 2√3, दो रूट हमारा यही है। लेकिन तुम्हारे टीचर क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला होगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। तुम लिख सकते हो इधर पे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, इस तरीका से भी लिख सकते हो। अभी -b मतलब कितना है हमारा, इधर पे देखो b कितना है, 4, -4√3, माइनस का माइनस है, b मतलब होता है -4√3 हो गया, प्लस से माइनस, अभी बी स्क्वायर मतलब -4√3 स्क्वायर -4ac, ए कितना है हमारा 3, c 4 है, ठीक है, ac है ना, /2a, 2 इंटू 3a मतलब 3 है। देखो बढ़िया से, माइनस से होगा प्लस, और ये बन गया 4√3, प्लस से माइनस जैसा है वैसे आया। अभी 4√3 स्क्वायर कितना होगा, 4 4 16, √3 इंटू √3 3, 16 इंटू 3 48, माइनस ये भी 4 3 12 4 48, 2 3 6 हो गया। तो अभी लिखेंगे 4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 होगा 0/6, हो गया, खेल खत्म। अभी देखो किस तरीक़ा से करेंगे, ये खत्म होने के बाद लिखो तुम 2 रूट्स, इस तरीक़ा से 2 रूट्स बोल के लिख दो, जैसे कि मैंने इधर पे लिखा था, द रूट्स आर 2 रूट्स, ऐसे लिखो। हाँ, उसके बाद लिखो तुम एक बार 4√3 प्लस 0/6, एक बार प्लस 0 करो, दूसरा बार 4√3 माइनस 0/6, या 4√3 माइनस 0/6, या 4√3 प्लस 0/6। समझ में आ गया। अभी फिर से काटाकाटी खेलना है, 2 से 2 बार, इसको 3 बार, 3 मतलब कितना होता है, √3 इंटू √3, तो √3 कट गया तो आया 2/√3। इधर में भी वही होगा, है ना, ये मतलब कितना होगा, ये इसको भी 2 से
2 बार 2 से 6 टाइम, इसका मतलब भी √3 इंटू √3, ये और ये कट गया, इसमें भी 2/√3 कॉमा 2/√3, यही है हमारा क्या 2 रूट्स। ये देखो पूरा आंसर सही है ना बराबर। ये देखो अप्लाई ये करता हूँ मैंने बच्चे लोग को यही सिखाया है, जब भी इक्वल रूट का बारे में बोलेगा डायरेक्ट लगा दो -b/2 है, -b/2 है 2 बार, आंसर आ जाएगा। तुम्हारे स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे ये लगाएंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइन √(b²) -4ac/2 है, दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। हो गया, 2 क्वेश्चन खत्म। अभी देखो थर्ड वाला क्वेश्चन को देखो, अभी थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। अरे ये क्या हो गया फिर, ये मेरे को पसंद नहीं है भाई लोग। ओके फाइन, सही है। कुछ भी हाँ देखो, कुछ इधर पे थोड़ा फिट नहीं हुआ राइट, ये इसको थोड़ा फिट कर देता हूँ मैं। अरे यार चलो, ये फिट फाट बाद में करूँगा मैं वीडियो के बाद। ये क्वेश्चन जो है ये CBSE 2016 में आया गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, 3 नंबर का। अभी क्वेश्चन दे के रखा है 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले लिखेंगे वही चीज़ जो इधर पे था, ठीक है ना, ये लिखेंगे ये पहला वाला, द गिवन इक्वेशन इज दिस हियर ABC, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुम बढ़िया से अपना नोटबुक में बढ़िया से छापो। हाँ, हियर A = 2, B = -6, C = 3 हो गया, ये आके रेडी है हमारा। अभी उसके बाद में हम लोग को क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट D फाइंड करना है, B² - 4AC, ये है हमारा फॉर्मूला। B कितना है -6² - 4 × A 2 है, C 3 है, हो गया। -6² 36 होता है, -4 2 8, 8 3 16 24, 36 - 24 कितना होता है 12, जो कि बड़ा है 0 से। ये भी मतलब क्या हुआ, एग्जिस्ट करता है। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, निकालना होगा 2 रूट, इसके लिए भी 2 रूट हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। इधर ही कर देता हूं मैं। हाँ, ये निकालने के बाद तुम लिखोगे इधर पे क्या, सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, बस इतना ही लिखोगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोल के इसे लिखना है, ठीक है। अभी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला इधर पे लिखोगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, तुम पूरा बढ़िया स्पेलिंग पूरा भर्ती करके लिखना। तो फॉर्मूला होगा x = -b प्लस माइनस √(b²) - 4ac/2a, ये है हमारा फॉर्मूला। बस अभी -b मतलब माइनस का माइनस आ गया, b मतलब होता है हमारा -6 प्लस माइनस b² मतलब -6² -4, a का मतलब हो गया 2, c का मतलब हो गया 3/2a, 2a मतलब 2 × 2। अभी माइनस है प्लस 6 प्लस माइनस -6² होता है हमारा 36, 4 2 8, 8 3 24, -24/2 2 4। यहाँ तक समझ में आ गया बढ़िया से। देखो अभी क्या करना है हमें, अरे यार अभी क्या कर सकता हूँ, इसको मैं माइनस कर देता हूँ पहले। 6 प्लस माइनस 36 - 24 होता है √12/4, यहाँ तक भी समझ में आ गया। अभी इसको हटाना होगा, जो रूट में है उसको हटा देता हूँ मैं, 6 प्लस माइनस हटा देता हूँ बोल के डायरेक्ट हटा नहीं सकता हूँ, इस तरीक़ा से 12 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2, 2 से 6 टाइम, 6 2 12 होता है, फिर से 2 से करो इसको 3 टाइम, कितना हुआ 3 2 6 हो गया। मतलब ये दोनों को 2 2 है ना, तो इसको 2 को एक बाहर निकाल दो, और जो एक है इसका पेयरिंग नहीं हो रहा है, इसको रूट पे लिखो,
बाई 4। ठीक है, ये सब आता है ना, किए थे हम लोग। अब इधर पे मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले से कॉमन लूँगा। कॉमन क्या होगा, 2 को कॉमन लिया मैंने, तो 2 से 6 को 3 टाइम प्लस माइनस 2 तो कॉमन आ गया, और ये √3 भीतर पे बाई 4 का 4 ही। ठीक है, तो 2 से 4 को 3 टाइम, तो ये होगा, एक बार लिखूँगा 3 प्लस √3/3 और 3 माइनस √3/, अरे भाई लोग इधर पे मैंने 2 से 4 को 2 टाइम होता है। ठीक है, तो फिर से ये भी कितना होगा, 2 टाइम ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, 2 से 4 को 2 टाइम हो गया ना। 3 प्लस, एक बार मैं लिखूंगा 3 प्लस √3/2, एक बार 3 माइनस √3/2। ओके, ये CBSE 2016 का क्वेश्चन था, मैंने बताया होगा पहले। तो हम लोग इधर पे सारा चीज़ सीख गए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 को करेंगे, बस इतना ही है। क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब ज़्यादा ही है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।